हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे रेलवे की विभिन्न एग्जामों की तैयारी और आज जो है हम करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि हमें आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही काम देगा। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। और देखिए हमारा जो क्वेश्चन आज चलेगा, देखिए ये सभी जो क्वेश्चन चलेगा ये हमारा आरपीएफ का जो है एसआई जो एग्जाम हुआ है उनमें पूछे गए क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, देखिए आरपीएफ एसआई आज हम 2 दिसंबर के शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और ये जो है हमारा फुली मैथ का लेक्चर होगा। मैथ के क्वेश्चन देखिए बहुत ही घुमावदार आए थे आरपीएफ एसआई में और इसको कैसे जल्दी सॉल्व करना है ये आज हम जो है इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार देखिए है कि एक वर्ष के पहले 3 माह, ये पेन नहीं चल रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ देखिए, एक वर्ष के पहले 3 महीने में ललित की औसत मासिक आय जो है कितना है, 22,272 रुपए थी। अप्रैल में जो है उसकी आय पहले 3 महीने की औसत आय से 75% अधिक थी। तो चलिए पहले यहां तक का जो है हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्ष के पहले 3 महीने में जो ललित का औसत मासिक आय जो है, पहले 3 महीना कौन कौन होगा, जनवरी होगा और फरवरी होगा और मार्च होगा। इसका जो एवरेज है, एवरेज जो है हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 222,72 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है 22,272 रुपये औसत दिया हुआ है। अगर जो हम इसका योग निकालना चाहें तो हम 3 से गुना करेंगे, औसत गुना संख्या। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अप्रैल में उसकी आय जो है, मार्च तक तो हो गया, ये अप्रैल में जो है उसकी आय जो है वो पहले 3 महीने का आय यानी कि 22,272 का जो है उससे 75% अधिक है। क्या है, 75% क्या है, अधिक है। ठीक है, तो मतलब देखिए ये तो 100% है, ये 100% है और इससे भी 75% और अधिक है, अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल का जो इसका औसत आय होगा वो 22,072 का जो है ये कितना होगा, 175/100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 75% अधिक है, 100% पहले से था। तो 25 चौके 100 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 25 125, 25 सत्ते 175। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, और फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, फिर हो जाएगा 4 छक्के 24, फिर 4 अठे 32। 7 से गुना करेंगे, 7 अठे 56 का 6 बच गया कितना, 5। फिर 7 छक 42 और 5 47 का 7 बच गया कितना, 4। फिर 7 पंचे 35 और 4 39 का 9 बच गया कितना, 3। फिर 7 पंचे 35 और 3 कितना हो गया, 38। ये जो है अप्रैल में उसका आय था। और जनवरी फरवरी मार्च का जो आय है वो कितना है, तो 3 दूनी 6, फिर 3 संते 21 का 1 और फिर बच गया कितना, 2। फिर 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8 और फिर 3 दूनी हो गया कितना, 6 और फिर हो गया 3 दूनी कितना, 6। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये सभी का जो है हमारे पास योग आ जाएगा। 6 6 कितना हो गया, 12 का 2 बच गया कितना, 1। 8 1 9। ठीक है, 9 8 17, 1 18, 9 8 17 हो जाएगा का, 17 का 7 बच गया फिर से कितना, 1। 8 6 14 और 1 15 का 5 बच गया 1। 6 3 9 और 1 10। ये जो है हमारा क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने का जो है इसके आय का, ललित के आय का योग हो गया। अब कहा गया है यदि पूरे वर्ष में उसकी मासिक आय जो है, पूरे वर्ष में उसकी औसत मासिक आय जो है वो 84,460 रुपया है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम पूरे ये जो 12 महीने हैं, 12 मंथ का योग हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, तो योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 84,460 में गुना कर देंगे 12 से, ये कितना आ जाएगा, 12 का 0, फिर 12 छक 72 का 2। ठीक है, बच गया कितना, 7। 12 चौक 48 और 7 55 का 5 बच गया कितना, 5। ठीक है, 12 चौक 48 और 5 53 का 3 बच गया कितना, 5। फिर 12 सत्ते 84, 12 8 96, 96 और 5 कितना हो गया, 101। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको इसको घटा देना है।
ये 2 हो गया, 9 हो गया, फिर 7 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इसको घटाइए, ये 8 बचेगा। ये 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 में से सॉरी, ये 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा। और फिर ये 14 में से 7 घटेगा, 7 बचेगा। और फिर ये 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा। और फिर ये 0 में से 0 बचेगा, और फिर ये 9 बचेगा। ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास शेष जो है 8 मंथ जो है, 8 मंथ जो है मई से लेकर के दिसंबर तक का जो 8 मंथ है उसका योग आया। अब इसमें हम 8 से भाग देंगे, कितना से? 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन 3 में ही हमें, हमारा जो है ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना जो है घुमावदार ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस यही है कि यहाँ पर कैलकुलेशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन जो है नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय जो है केवल 33% बढ़े? ठीक है, तो देखिए पेट्रोल का कीमत कीमत जो है कितना बढ़ गया है? 75%। 75% बढ़ा मतलब 175 हो गया, और 100 पहले था। 25 चंके 100, 25 सत्ते 175। कीमत जो है 4 से 7 हो गया। ठीक है, कीमत जो है 4 से 7 हो गया, लेकिन हमको क्या है? हमको इस पर व्यय जो है, व्यय जो है हमको कितना करना है? इस पर व्यय करना है मात्र 33% ही बढ़ाना है। ठीक है, और व्यय बराबर क्या होता है? व्यय मतलब खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुना खपत। कीमत गुना खपत होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? खपत बराबर क्या होता है? खपत बराबर खर्च बटा क्या हो जाता है? कीमत, यानी व्यय बटा कीमत हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है खपत बराबर। ठीक है, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्च बटा कीमत। तो खर्च बटा कीमत, तो यहाँ पर हम देखिए हम खर्च लिख देते हैं, ऊपर क्या लिख देते हैं? खर्च। खर्च क्या करना है हमको? मात्र 33% बढ़ाना है। 33% बढ़ाना है मतलब 133 करना है, 133 बटा 100। 100 से करना है 133, 100 से करना है कितना? 133। ये इधर गुना कीजिए और ये इधर गुना कीजिए। ठीक है, ये बटा में हो जाएगा रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 बच गया 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 बच गया 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, इतना जो है इतना जो है हमको क्या करना होगा? हमें खपत में जो है इतना का ही कमी करना होगा, जिससे क्या होगा? अब देखिए 700 से हमें 532 करना होगा। कितना हम कमी कर रहे हैं? कमी कितना कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो है हम 68 की कमी कर रहे हैं। 68, तो 68 इसमें कम करेंगे तो ये हो जाएगा 600 जोड़ेंगे तो, और 700, 168 का कमी कर रहे हैं 700 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौके 28। 24% का हमको क्या करना होगा? 24% का खपत में जो है हमें कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास कितना है? 24 है। उसकी ऊंचाई जो है कितना है? 21 है। इसे दो कांटों द्वारा जो है 3 भागों में काटा गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? 2 कांटों द्वारा जो है 3 भागों में काटा गया है। मतलब देखिए यहाँ पर हम एक डायग्राम अभी बनाते हैं। यहाँ पर कैसे आएगा? टूल में जाकर के हम लेते हैं, पहले हम शेप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टूल में क्या लेंगे? शेप को लेंगे। हमको इसका पूरा नॉलेज भी नहीं है। ये क्या हो गया? चलो छोड़ो। देखो शंकु है, ऐसा शंकु देखिए ऐसा होता है। ठीक है, शंकु क्या होता है? शंकु कुछ इस तरह से होता है। शंकु कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि शंकु के आधार का व्यास कितना है? ये व्यास देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो त्रिज्या ये d बराबर दिया हुआ है, r बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर क्या कहा गया, उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई ये h जो है, ये h बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहा गया है कि इसे जो है 2 कांटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है। ठीक है, इसको जो है कितने भाग में काटा जाता है, जैसे ये 1 भाग और ये जो है 2 भाग। 2 काट द्वारा हम क्या किए, इसको 3 भाग में काट दिए। ठीक है, जो कि आधार के समानांतर है, तो आधार के समानांतर ही तो काटे हैं। अब कहा गया है कि कट आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ये जो है देखिए, ये 7 सेंटीमीटर है और ये फिर कितना सेंटीमीटर पर है, ये जो है ये कट जो है ये कितना पर है, ये 14 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो एक 7 पर है और एक 14 पर है और टोटल कितना है 21। तो ये शेष जो बच गया, ये शेष जो बच गया वो 7 सेंटीमीटर ही तो बच गया। कितना बच गया, 7 सेंटीमीटर ही क्या हो गया है, ये बच गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, 7 सेंटीमीटर ही बच गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमको बोला गया है कि ऊपरी भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ऊपर भाग जो है देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। ऊपर वाला भाग जो है कुछ ये बचा हुआ है, ये देखिए ऊपर वाला भाग बचा हुआ है, ये ऊपर वाला भाग बचा हुआ है जिसमें हमारे पास ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 7 है और हमें इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या r1 है। तो r1 का मान हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए r1 का मान जो है फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, r1 बराबर हो जाएगा 12 बटा का 21 और गुना कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 7 तिहाई 21, ये हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर जो है हमारा हो जाएगा किसका मान, ये जो है r1 का मान हो जाएगा। फिर हम तिरछी ऊंचाई l निकालेंगे तो क्या होता है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में एच का मान कितना है 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, रूट में 16 और प्लस में 7 सत्ते 49। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 49 और 6 55, ये हो जाएगा कितना 65, ये हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जो है अब हमें निकालना है कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, और पाई का मान जो है हमें कितना लेना है 3.14। ठीक है, तो हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है, आर का मान है 4 और एल का मान कितना है रूट 65। ठीक है, तो रूट 65 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत है भी नहीं। 3 चौके 12 ऐसे भी हो रहा है और 14 चौके 56 भी हो रहा है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं प्रत्येक रेलगाड़ी की जो है लंबाई x है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है समान लंबाई है, तो पहला का अगर जो x है तो दूसरा का भी x ही होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि समांतर पटरियों पर जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दिशा में जब चलेगी तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड को हम घटा देते हैं, इसका स्पीड क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2x में हम क्या करेंगे, स्पीड घटाएंगे, तो 52 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, 52 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा 9। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कितना, अच्छा अब 9 बचेगा तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 9 बटा 18 से गुना, 9 दूनी का 18। ठीक है, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 5 बटा, हमारे पास हो जाएगा 5 बटा 2, 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर 5 बटा 2 लिखते हैं। ठीक है, और ये 2 क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, 2x गुना 2 बटा 5, और ये जब होता है तो कितना सेकंड में पार कर जाता है, 16 सेकंड लगता है। तो 2x गुना 2 बराबर 5 गुना 16, 2 दूनी 4 चौको 16, x बराबर कितना हो गया 4 5 चौके 20। ठीक है, तो 20 मीटर जो है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 16 का जो है विक्रय मूल्य एसपी जो है वो 12 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। तो देखिए इसका टोपी यहाँ
और इसका टोपी इसके सर, ठीक है। तो ऐसा होता है रेशियो निकालने का तरीका। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 12:16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12:16 कितना होगा, 12:16 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो को छोटा कर लेते हैं, यहाँ 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 3 4 तिहाई 12, 4 चौकी 16, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी का वैल्यू कितना है, 4, और एसपी का वैल्यू कितना है, 3। हमें जाहिर सी बात है क्या हुआ, हानि हुआ है, लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। और किस पर लॉस हुआ है, 4 पर लॉस हुआ है। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे 25, ठीक है। तो 25% का हमें क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो ऑप्शन 1 में है 25% का हानि। कुछ सवाल जो है आरपीएफ एसआई में जो है बहुत ही इजी आया था, तो कुछ वही जो है दिमाग खराब करने वाला भी आया था। तो डरना नहीं है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पर हमें घातांक और करनी का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका बेस जो है, इसका बेस और इसका बेस क्या है, इक्वल है, इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि x का पावर z y के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ x का वैल्यू कितना है, 40 का पावर 0.11, ठीक है। और फिर वही हम बात करें x के पावर z, ठीक। तो x के पावर z करेंगे तो इसका 0.11 में z से गुना हो जाएगा। और फिर y का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है, 40 का पावर 0.1, तो 0.1 में क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो 0.1 गुना 2 और बटा में क्या हो जाएगा, 0.11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक जीरो लगा देते हैं, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर हो गया कितना, 20/11। हम 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, बच गया कितना, 9 पॉइंट है। और उसके बाद फिर 9 बचा हुआ है, 90 होगा, 11 8 88, 1.82 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, तो लेवल तो थोड़ा सा रहेगा ही, ग्रेजुएशन लेवल का है। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत कितना है, ये औसत कीमत दिया हुआ है 3 वस्तुओं का, कितना वस्तुओं का, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 3 वस्तुओं का है और औसत कीमत है। तो 3 वस्तुओं का योग कितना हो जाएगा, 3 वस्तुओं की कीमत का योग हो जाएगा 15,915 और गुना 3। एक वस्तु का कीमत 15,915 है, तो 3 वस्तु का कीमत निकालने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ रेशियो में लेकिन क्या दिया हुआ है, कीमत का अनुपात 3:5:7। हम यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे और इसमें भाग देंगे, तो 7 3 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। बोला है कि सबसे महंगी वस्तु का कीमत चाहिए, सबसे महंगा 3 5 7 में कौन नजर आ रहा है, 7, तो 7 से हम यहाँ पर गुना भी कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15 हो गया, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 अंठे 40 और 5 तिहाई 15। 7 से गुना करेंगे, 7 तिहाई 21, बच गया कितना, 2। और फिर क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे 8 में, 7 अंठे 56 और 2 58 का 8। हमें तो ऑप्शन 1 जो है मिल गया है, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 और फिर 8 है, तो हमें यहीं से आंसर मिल गया। लेकिन हम इसे पूरा गुना कर देते हैं। यहाँ पर हो गया 7 अठे 56, 2 58 का 8, बच गया 5, 7 एकम 7, 5 12 का 2, बच गया कितना, 1, 7 तिहाई 21 और 1 22। तो 22,281 रुपया जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो देख सकते हैं जहां कहीं पर हार्ड क्वेश्चन है तो कहीं पर जल्दी बनने वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मिला करके टाइम मैनेज हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 76 और 38 का जो है तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 38 गुना 38 और बटा ए का मतलब 76। 38 गुना का 76, 2 से काटेंगे 19। देखिए कितना, 10 सेकेंड का भी क्वेश्चन ये नहीं था। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी था जैसा कि आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, उनमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। 114 है एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 19। एक संख्या है 57, 57 से भाग देंगे 2 बार में, 19 दूना 38। तो देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास पूरा इजी था। तो जहां पर कोई क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग जा रहा है तो किसी में जो है 5 सेकेंड भी लग रहा है, तो मैनेज हो जाएगा टाइम।
फिर देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास और बेहतरीन है। इसमें देखिए सब में पहले 2 का गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 का गुना कीजिए, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का गुना कीजिए, इसमें 2 का गुना नहीं करना है, क्योंकि ये 2 है, नीचे हमें 14 बनाना है ताकि सब में हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2/14, फिर प्लस में हमारे पास हो गया 4/14, फिर प्लस में हो गया 5/14, फिर प्लस में हो गया 8/14 और फिर माइनस है 3। अब हम इन सभी को देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19/14 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा। अब देखिए 14 एलसीएम हो गया, 19 में घटाएंगे 14 3 42, और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 9 घटेगा 3 बचेगा, और फिर 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, -23/14 जो है हमारा आंसर होगा। तो -23/14 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिक्री के दौरान जो है राघव ने 70 रुपए कीमत वाली एक नोटबुक पर 40% छूट और 20 रुपए वाले एक पेन पर 35% छूट के कारण बिक्री के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुआ, ठीक है। तो छूट के कारण उसे कितना रुपए की बचत हुआ ये निकालना है। 70 पर हमें 40 का छूट मिला है तो 40/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 7 चौक 28, और फिर 20 रुपए पर हमें कितना का छूट मिला, 35 का छूट मिला, तो 35/100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से 5, 5 से 7, 28 7 35 रुपए का हमें क्या हो गया, बचत हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 7 35, 7 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटन है, इसको देखिए भाग दीजिए, 6 दूनी का 12, और फिर यहाँ पर इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 + 25, 25 और 2 कितना हो गया 27, 7 गुना 27 करेंगे, 7 7 49 का 9, 189, ऑप्शन 4 हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1136 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, तो 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। ट्रेन का स्पीड क्या है, तो 1136 जो है 71 सेकंड में जो है खंभे को पार करती है, तो कितना होगा, देखिए भाग लगाएंगे हम 71 से एक बार में, ठीक है। 71 से एक बार में भाग लगाएंगे तो 71 हो जाएगा 29, 29 और 13 कितना होगा, 29 और 3 32, 42, 42, 42 बचता है, और फिर अब क्या होगा, 6 बार में लगेगा 16, 16 जो है हमारे पास इसका स्पीड आ गया, ये 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 हमारे पास क्या हो गया, स्पीड आ गया, ठीक है। 16 स्पीड आ गया, ट्रेन का चाल कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 16 से भाग देंगे, 16 चौकू 64, बच गया 1, फिर 16 कम 16, तो 41 सेकेंड तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है, और खुद को पार करने में 16 सेकेंड, तो 7 और 5 57 सेकेंड जो है, 57 सेकेंड जो है, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको खुद को पार करने में, एक खंबे को पार करने में 71 सेकंड लगता है, तो 71 सेकंड तो ये खुद को पार करेगा, और फिर प्लेटफॉर्म को पार करने में 41 सेकंड, तो ये 2 7 4 11, तो 112 सेकंड का टोटल उसको टाइम लगने वाला है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का है, 8 चौकू 32 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया, और फिर ये हो गया कितना, सॉरी रुक जाइए, पहले इसको सॉल्व करना था। ये 5 हो गया, 5 से 5 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, 30 बचेगा, ठीक है। ये 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15, और प्लस में क्या हो गया, 30 हो गया, 5 तिहाई 15 + 30, ये 33 हो गया। ये 4 गुना का 33, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ठीक है। ये 2 3 132 जो है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 78 रुपया है, ठीक है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वर्ष में जो है, 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर जो है, 6% क्या है, वार्षिक दर है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है, 78 रुपया है। 78 रुपये क्या है, अंतर है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है धनराशि का मान। तो देखिए पहला वर्ष में 6% लगता है SI, दूसरा वर्ष में भी SI 6% लगता है। एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा दूसरा वर्ष में जो है
ये 6% का जो 6% लगता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें हमारे पास जो है क्या मिलेगा, ये हो गया 6 प्लस 6, ये तो हो गया हमारे पास एस आई। ठीक है, और फिर प्लस में क्या हो जाता है 6 गुना 6 बटा 100, इतना प्रतिशत जो है हमारे पास ये सी आई एक्स्ट्रा होता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। तो 6 छक 36, 0.36% का वैल्यू कितना है, 78 रुपया है। ठीक है, हमें निकालना है 100% का वैल्यू। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है, तो 78 बटा 0.36 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक जीरो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और पड़ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 36 दुना का 72, 6 से काटते हैं, 6 छक्के 36, 6 कम 6, 6 तिहाई 18। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 13 पर कितना, 4 जीरो, 1 2 3 4, और उस पर 6 से भाग, 6 दूनी का 12। ठीक है, बच गया कितना, 1, फिर 6 एकम 6, बच गया कितना, बच गया 4, 4 हो गया, फिर 6 छक्के 36, फिर 4 बच गया। ठीक है, फिर 6 छक्के 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 छक्के 36, फिर 4 बच गया। ठीक है, ठीक है, 6 छक्के 36, फिर 4 बच गया, तो 21 6 6 6 लगभग जो है हमारे पास आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज जो है हम अभी फिलहाल 15 क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हम सुबह को लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे फिर से दूसरे मुलाकात में। तब तक के लिए आप लोग जो है बताइएगा कि ये सॉल्यूशन जो है आपको कैसा लग रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।